अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। और मैं आपको बताऊंगा राहु केतु जो आप लोगों ने अगर अपना जायचा नहीं दिखाया हुआ तो एरीज से लेके पाइसेस तक अगर मतलब हर इंसान के जायचे में राहु केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब हमारी जिंदगी पे इसके क्या असर होते हैं। एरीज से लेके पाइसेस तक मतलब आपके किसी भी खाने में अगर जो राहु केतु होंगे तो आपको महसूस होगा या आपको पता चल जाएगा जो मैं बातें बताऊंगा। तो उससे रिलेटेड आपको जो मैं रेमेडी बताऊंगा ये जरूर रेमेडी कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और मैं आप बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखें राहु केतु है क्या। राहु केतु एक शेडो है, जाहिर बात है। तो राहु हमारी जिंदगी में इसलिए ज्यादा असरअंदाज कर रहा है आजकल के जो दौर है, जाहिर बात है। सोशल मीडिया कह लें, मोबाइल्स कह लें, ये सारी जो चीजें हैं राहु के जेर असर आती हैं। और जो मतलब हमारी ज़िंदगी में जैसे रिलेशन के मामलात हैं, यानी कि आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा, या हमारे जब राहु की महादशा किसी के ऊपर शुरू होती है, अंतरदशा जब शुरू होती है, या राहु किसी के मैलेफिक मतलब बर्थ चार्ट में अगर कमज़ोर बैठा हुआ हो तो रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सबसे ज़्यादा पहले जितने भी यानी कि जैसे कहूँगा ना, जिसको डिप्रेशन है, एनजाइटी है या पैनिक डिसऑर्डर, जितने भी ऐसे जो वर्ड्स हैं जो माइंड को डिप्रेस करते हैं, कमज़ोर करते हैं, ये सारे राहु केतु उनके कमज़ोर बैठे हुए होते हैं बर्थ चार्ट में, या उनकी दशा शुरू हो जाती है तो ये राहु केतु के असरात गंदे यानी कि देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरीज से लेके जो पाइसेस तक, मतलब अगर किसी के बर्थ चार्ट में अगर पहले घर में अगर राहु बैठा हुआ होगा, अगर आपने जायचा नहीं दिखाया हुआ, मैं सिर्फ बताऊंगा उसके कुछ ऊपर ऊपर से चीजें आपको। तो अगर आपको लगे कि हमारे राहु की तो कमजोर है तो उसकी जो मैं रेमेडी बताऊंगा ये जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर किसी के लगन पर राहु बैठा हुआ, मतलब ये जैसे एक जन्म कुंडली होती है, तो अगर लगन पे राहु बैठा हुआ और साथ में घर में अगर केतु बैठा हुआ तो ऐसा इंसान कैसा होता है। देखिए, अगर किसी के लगन पर अगर राहु बैठा हुआ हो तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। ऐसा इंसान अच्छी या बुरी चीज को होने से पहले इंडिकेट कर लेता है। ऐसा इंसान को थोड़ा सा जरा डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जल्दी भी वो आ जाता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा जरा जैसे कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक होता है, मतलब वो थोड़े झूठ भी बोल रहा होता है और मतलब थोड़ा जरा घुमा फिरा के बात कर रहा होता है। इसी तरीके से वही अगर राहु का जो मतलब जो टेल है वो केतु, अगर लगन पे राहु है तो सातवें घर में केतु होता है। तो केतु का सातवें घर में बैठने से रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, बात अलहदगी तक भी ले आता है, बहुत ज्यादा मामलात में खराबियां ले आता है। पार्टनर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, पार्टनर का बड़ा जल्दी मूड खराब होगा। लाइफ पार्टनर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, या बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जिसका सातवें घर में राहु या केतु हो, वैसे भी तो उस पर भी मैं आता हूँ। तो केतु सातवें घर में होना अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात जैसे होता है ना कि बॉडी का जो एक सेंटर हिस्सा होता है, मतलब जो बॉडी का प्राइवेट पार्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन होना, प्रॉब्लम होना, या मतलब एक पेन सा रहना, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन सा रहना, और आमदनी जैसे कि रोज़ की अगर कुछ आमदनी हो तो उसमें खर्चे ज़रा ज़्यादा हो रहे होते हैं और आमदनी थोड़ी कम हो रही होती है। इसी तरीके से अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है तो दूसरे घर में राहु पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाता है। दूसरे घर में राहु आपका, मैं कहूँगा जैसे आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे ज़रा धोखा मिलना, या वही लोग आपके खिलाफ हो जाना, या उन्हीं लोगों से आपको कुछ अपने ही करीबी लोगों से बहुत ज़्यादा आपको खराबियाँ देखने को मिलना, रिश्तों का टूट जाना, इस टाइप की चीज़ दिखाता है। फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा तंग करता है। आठवें घर में जब ये केतु, मतलब जब जाहिर बात है सेकेंड हाउस में राहु है तो आठवें घर में केतु होता है, तो ऐसे इंसान पे नजर बद, गंदे अमलियात होना, जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या जायदाद से रिलेटेड कानूनी मामलात में उलझने चलना, इस टाइप की चीज़ ये राहु केतु सेकंड और एट्थ हाउस पे कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है तो ये क्या कर सकता है, और नवे घर में सारी बातें केतु होगा। जब राहु तीसरे घर में होगा तो नवे घर में केतु होगा। तो राहु जब तीसरे घर में होता है ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है। मतलब ये आपके साथ जैसे किसी की बातचीत होगी तो फौरन लड़ाई या बहस पे बात आके बातचीत को ख़राब करवाता है। ऐसे इंसान के जो छोटे बहन भाई होते हैं या तो वो होते नहीं हैं, मतलब उससे छोटे नहीं होते, या होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के तौर पर उनका हेल्थ का इशू रहता है, या
हेल्थ के प्रॉब्लम रहते हैं। ऐसे इंसान अगर कोई ट्रैवल करता है तो ट्रैवल से फायदा नहीं, उल्टा कोई नुकसान हो जाना या कोई चीज़ों का गुम हो जाना या चोट लग जाना, मतलब अगर कोई ट्रैवल करेगा उससे रिलेटेड उसको नुकसान होने के तरफ लेके जाता है। मगर फायदा ये भी है तीसरे घर का, ऐसे इंसान का जैसे होता है ना कोई एकदम छक्का लग जाना, कोई मतलब कोई बॉन्ड लग जाना या कहीं से कोई एकदम कोई बड़ा फायदा हो जाना, इस टाइप की चीज भी ये दिखाता है। राहु अगर आपके चौथे घर में बैठा हुआ है और केतु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है तो ये क्या करता है, राहु अगर आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, केतु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है तो वालदा की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। मगर ये बहुत अच्छा भी माना जाता है, इंसान को नेम फेम प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। मगर वालदा की जो मदर की एज है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जिसके राहु चौथे घर में बैठा हुआ हो। प्रोफेशनली तौर पर ऐसा इंसान बहुत जबरदस्त अपनी मेहनत से आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब बहुत तेजी से उसको एक वो फैलता है आगे की तरफ, मतलब प्रोफेशनली तौर पर गाड़ियों का घरों का बहुत उसको शौक होता है। और ऐसा इंसान किसी भी मामले को अपनी जो उसकी जो जिद अगर अटक जाए तो वो चीज करके छोड़ता है। मगर दिल में एक खौफ सा रहता है, एक दिल में एक बेचैनी सी रहती है, क्योंकि इसकी अपनी एक नेचर भी है। राहु अगर आपके 5th हाउस में बैठा हुआ हो तो क्या होता है, जाहिर बात है 11वें घर में केतु होगा। जब राहु आपके 5वें घर में होगा तो राहु जब जिसके 5वें घर में होता है, ऐसे इंसान को मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे इंसान को मोहब्बत के मामले में उसके मतलब होता है ना कि एक सपोर्ट कह लें, एक अच्छा रिश्ता कह लें, मोहब्बत से रिलेटेड वो नहीं मिलता। तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा रुकावट दिखाता है ये। बच्चे होने में मतलब शादी के बाद बच्चे होने में प्रॉब्लम दिखाता है। और बच्चों अगर बच्चे हो भी जाएं तो उनकी जैसे हेल्थ के मामलात में, उनकी तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा खराबियां देखने को मिलती हैं। 11वें घर में जब केतु होता तो ऐसे इंसान के साथ एकदम मतलब फायदा तो बड़ा कोई दिखाता है, कहीं से एकदम कोई बड़ा फायदा होना या कहीं से एकदम कोई बड़ी आपको अमाउंट मिलना उसके फेस में, जब वो केतु का फेस शुरू हो जाए तो इस टाइप की चीज भी दिखाता है। राहु अगर आपके छठे घर में हो और केतु आपके 12वें घर में हो तो ये कैसा माना जाता है। राहु आपके छठे घर में हो तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कर्जों की तरफ भी इंसान का मतलब होता है ना कि आगे चल के कर्जे की तरफ भी ले जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिनके राहु केतु या तो महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा चल रही है या पैदाइश में जिनके राहु कमजोर है, या उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ। तो जिसका राहु छठे घर में होता है, कर्जे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाना, पेट का हिस्सा है ये, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है इसको भी लेते हैं छठे घर से। और ये आपके ननियाल से भी होते हैं, मतलब आपकी मदर के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसके छठे घर से रिलेटेड होते हैं। तो इन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, आपके जो मामू हैं उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम होना, उनको फाइनेंशियल लॉसेस होना, उनके बिजनेस का लॉस होना, या उनके जो उनके रिलेशन है मतलब उनके पार्टनरशिप के रिलेशन है उस पर प्रॉब्लम होना, इसका इम्पैक्ट इतनी दूर तक जाता है। 12वें घर में केतु हो तो आगे चल के जैसे होता है ना कुछ कानूनी मामलात में उलझने होना या कुछ कानूनी मामलात में इंसान को परेशानी की तरफ लेकर जाना, नींद का बहुत ज्यादा कम हो जाना, उल्टी टांग में दर्द रहना या उल्टे हिस्से में थोड़ा सा दर्द रहना, एक रेस्टलेस सी पोजीशन दिखाता है। मगर छठे घर में एक अच्छा प्रोफेशनली तौर पर भी माना जाता है। कोई एक जैसे कहते हैं ना आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आपका राहु का डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हुआ है तो आपको एकदम वो जैसे कहते हैं ना कि बूस्ट करता है, प्रमोट भी करता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन भी मानी जाती है। अगर आपके राहु 7वें घर में बैठा हुआ है और केतु आपके लगन पर बैठा हुआ है तो ये कैसा माना जाता है। राहु अगर 7वें घर में बैठा हुआ है तो आपके पार्टनरशिप के मामला को टिकने नहीं देता है। 1 से 2, 2 से 3 मतलब होता है ना कि शादियां भी करवाता है, अक्सर लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, फिर शादी होती है, फिर टूट जाता है, मतलब इस टाइप की जो चीजें होती हैं राहु का 7वें घर में होने की वजह से होती है। लगन पर केतु भी बैठा हुआ तो ऐसे इंसान का मूड बड़ी जल्दी खराब होती है, एकदम चिड़चिड़ापन पे भी आ जाता है उसको, मतलब होता है ना कि मेंटल सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसके राहु 7वें घर में और केतु लगन पर हो। एक चीज उसके अंदर बहुत अच्छी ये भी होती है कैसे वो इंसान अच्छी या बुरी चीज को होने से पहले वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि भांप लेता है कि ये चीज सही है या चीज सही नहीं है। मगर रिश्तों के मामलात में वो थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है, खर्चे उसके बहुत ज्यादा बड़े हुए रहते हैं, इस टाइप की चीज उसको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है और केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है तो कैसा माना जाता है। देखिए 8th हाउस में राहु, आपने देखा होगा किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया, किसी पे गंदे असरात हो गए, किसी पे शैतानी असरात हो गए, किसी पे सुना होगा आपने जिन्नात का हमला हो गया या कोई नेगेटिव चीज हो गई बड़ी, कोई बड़ा लॉस हो गया, राहु 8th हाउस में होगा, केतु 2nd हाउस में होगा, ठीक है।
और आपका जो होता है ना, मतलब ऐसे इंसान को कहीं अगर राहु, उसका डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हुआ, ये एक अलग बात है, लगन चार्ट क्या है वो एक अलग बात है, मगर मैं फिलहाल राहु की बात कर रहा हूँ। तो अगर जिनका अच्छा बैठा हुआ है या उसका डिस्पोजिटर सॉरी अगर अच्छा बैठा हुआ है, तो कहीं से कोई जायदाद से रिलेटेड कोई बड़ा फायदा भी दिखाता है, मतलब एक कहीं से आपको कोई बड़ी अमाउंट भी मिल जाती है, तो इस टाइप की चीज भी करवाता है। 9th हाउस में अगर राहु है और तीसरे घर में अगर केतु है, तो ये कैसा जाता है? 9th हाउस में अगर राहु है तो आपके फादर के साथ, आपके साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, या फादर की बहुत ज्यादा एज नहीं होती, मतलब ये देखा गया एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से। या आपके तालीमी मामला इतने बेहतर नहीं होते, आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ आपकी इतनी अच्छी नहीं बनने देता ये। और केतु तीसरे घर में गले से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाना, या गले में इन्फेक्शन लेना, थायराइड का प्रॉब्लम लेना, इस टाइप की चीज दिखाता है ये। अगर राहु 10वें घर में बैठा हुआ है, केतु आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ये कैसा जाता है? देखें, राहु 10वें घर में वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, मगर प्रोफेशनल तौर पर ऐसे इंसान को स्विंग्स करता रहता है, मतलब वो मल्टीपल काम करना, कुछ में लॉसेस करना, कुछ में फायदा होना, मदर से रिलेटेड हेल्थ का प्रॉब्लम रहना, खास तौर पर इनको लोअर बैक पेन रहना, उन पे एक स्ट्रेस की पोजीशन रहना, मदर में चिड़चिड़ापन सा रहना, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, तो ये मतलब राहु केतु 10वें और चौथे घर से रिलेटेड करवाते हैं। अब आपका अगर राहु 11वें घर में बैठा हुआ है और केतु आपका 5वें घर में बैठा हुआ है, तो ये कैसे जाने के इम्कान आता है? देखिए, राहु अगर आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को एकदम कहीं से बहुत बड़ा फायदा होना, ऐसे इंसान को अपनी, जैसे कहते हैं ना, जो एक इंसान डिजर्व करता है तो उसको मिलता है एक। मगर राहु अगर 11वें घर में बैठा हुआ है, तो कहीं से एकदम कोई बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, और उसको, उससे आपको कोई फायदा होना, या किसी बड़े प्रोफाइल के लोगों से आपको फायदा होना, या ऐसे लोगों से जो दुनिया के लिए अक्सर नेगेटिव होंगे मगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, मतलब ऐसे लोगों से आपको फायदा होना, जो सोच में वहम गुमान में ना हो, ऐसे आपको एकदम फायदा होना, ये चीज करवाता है। 5वें घर में जो केतु होता है, थोड़ा सा फिर मैं कहूंगा तालीमी मामलात में, आपके बच्चों की हेल्थ के मामलात में, आपके बच्चों की तालीमी मामलात में अगर 5वें घर में है तो इस टाइप की चीज दिखाता है। 12वें घर में जिनका राहु हो और छठे घर में केतु हो, 12वें घर में जिनका राहु होता है, ऐसे इंसान के कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। जब उसका फेज शुरू होता है, उसका टाइम शुरू होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उल्टा वो कर्जों की तरफ आ जाता है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाने को मिलता है। जैसे कोई अल्लाह ना करे, इसे कहता है ना कि मतलब बड़ी बीमारी से रिलेटेड, या कोई कैंसर हो गया, या कोई गंदी और भी जैसे इन्फेक्शन की डिजीज हो गई, या कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर जो नज़र समझ में ना आए, इस टाइप की चीज 12वें घर में राहु दिखाता है। कर्जों से रिलेटेड थोड़ा सा जरा ये प्रॉब्लम दिखाता है, मतलब इंसान कर्जा लेके बीमारी की तरफ देता है, पैसा कमा रहा है, बीमारी की तरफ जा रहा है, तो इस टाइप की चीज ये राहु और केतु आपको दिखाते हैं। कभी भी गोमेद स्टोन राहु केतु को नहीं वेयर करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होती है, अपनी नेचर से नहीं जाता। जिसकी भी राहु की दशा चल रही है, मैं अब उसको रेमेडी बता रहा हूँ, और या जिसका राहु कमजोर है, जितनी भी मैंने बातें बताई है, ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का खराब होना राहु है, ये मोबाइल के जरिए हम दूसरे से बात कर रहे हैं, राहु है, ठीक है। रिश्तों में अगर तोड़ फोड़ शुरू हो रही है, लोग कहते हैं मंगलिक है, शनि का, मैं कहता हूँ राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका राहु अच्छा होना जरूरी है, अगर कमजोर है प्रॉब्लम दिखाता है। तो जितनी भी ऐसे जैसे होता है ना कि घर में एक नेगेटिव एनर्जी सी फील होना, जिसके राहु केतु की दशा अगर शुरू हो जाती है, तो ऐसा इंसान एकदम डिप्रेशन की तरफ जो जाता है, तो उसका ऑरा भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके साथ जो इर्द गिर्द लोग रहने वाले डिप्रेस रहते हैं, सर में खुश्की सी हो जाना, चेहरे पे एक जिसे कहते हैं ना रौनक सी उड़ जाना, और मिलते ही पता चल जाता है कि ये परेशान है या ये डिप्रेस है, मतलब इस टाइप की अगर नेगेटिविटी उसके सर्कल में फैली हुई है, तो इसका मतलब है राहु केतु खराब है। अब मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, ये आप जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, रेमेडी का मतलब क्या, मैं बहुत मेन और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे गोल्ड को सन की धात से लेते हैं, ठीक है, सिल्वर को मून से लेते हैं, लोहे को मार्स से लेते हैं। तो मैं आपको जो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो रेमेडी बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही अगर नारियल जो है या तिनकों वाली झाड़ू जो है, इसको राहु के जेर असर लेते हैं। जो स्वीपर होते हैं राहु के जेर असर है ये। आपको थोड़ा सा जैसे तांबा अगर मिल जाए तो वेरी गुड है, तांबा अगर नहीं मिले तो नारियल हो, तिनकों वाली झाड़ू हो, और वैसे तो खैर मैं कहूँगा तांबा कोशिश करिएगा कि आप वो भी हो,
महीने में एक मरतबा आपको इस सैटरडे वाले दिन रेमेडी करनी है। अपने सराहने रख के ये सोना है आपको, ठीक है। नारियल हो गया, तिनको वाली झाड़ू हो गई और लाल मसूर की दाल हो गई और थोड़ा सा तांबे का टुकड़ा हो गया। तांबे का टुकड़ा आप उठकर कहीं बाहर रख दीजिएगा। मगर ये तीनों जो चीज़ें हैं, लाल मसूर की दाल हो गई, नारियल हो गया और क्या नाम है, तिनको वाली झाड़ू हो गई, ये तीनों चीज़ें आपको किसी स्वीपर को देनी है सैटरडे वाले दिन। फ्राइडे की रात को रख के सोना है, सैटरडे वाले दिन आपको ये स्वीपर को देना है और महीने में एक मरतबा ये रेमेडी जरूर करनी है। ये आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक और आपको बात कहूँ कि सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। और मैं कहूँगा जो मेरे नए मतलब चैनल पर नए देखने के लिए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। और ऐसी ऐसी मतलब जो आप लोगों के काम के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं बनाता रहूँगा, रेमेडीज़ के हिसाब से, वीकली हिसाब से और राहु केतु के ट्रांजिट के हिसाब से, या जितने भी प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट होते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, इन ट्रांजिट के हिसाब से भी बताता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं बताना शुरू करता हूँ एरीज वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, एरीज वालों को मैं आपको कहूंगा प्रोफेशनल मामलात में आपके जो दबाव चल रहा था उसमें कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। आप कोई जॉब सर्च के मामले में अगर लगे हुए थे तो कोई हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। कोई आपका बड़ा काम वो भी होने के इम्कान है। खर्चा आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा इस हफ्ते और आपको थोड़ा सा ज़रा अपने पेट का भी ख्याल रखना है, हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं कहूँ। और आपकी वालदा की हेल्थ में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी वालदा की लोअर बैक पेन हो रहा है या कोई चेस्ट में इन्फेक्शन सा चल रहा था तो उसमें आपको उनमें बेहतरी देखने को मिलेगी। और कोई नई मूवमेंट की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। मतलब आपका हो सकता है कि ऐसा आप स्टेप उठाएं कि जैसे कोई नई गाड़ी ले लूं या नई बाइक ले लूं या कोई घर की तरफ, घर की चेंजिंग की तरफ, या घर में थोड़ा आपका खर्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इसकी आपको एक रेमेडी कहूंगा, ये जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका देना है आपको और मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है। मंगल वाले दिन जो आप सदका दें तो किसी स्वीपर को आपको देना है, लाल मसूर की दाल किसी स्वीपर को देना है। और हफ्ते वाले दिन जो काली माश की दाल का सदका दें वो किसी मेल पर्सन को देना है, ठीक है। देखें, हर चीज की एक वजह होती है। जैसे जो दिनों के हिसाब से होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे गोल्ड की धात है, इसको सन से लेते हैं, ठीक है, मैंने पिछले उसमें बताया था। और जैसे हर एक कलर जो है, हरा रंग जो है वो मरकरी के जेर असर है, लाल रंग वो मार्स के जेर असर है, काला रंग जो है वो सैटर्न के जेर असर है। जो प्लैनेट की आपके ऊपर मैलेफिक एनर्जी चल रही है उससे रिलेटेड आपको रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 2 रेमेडीज बताई हैं जरूर करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। टॉरस वालों को मैं कहूंगा आपके ऊपर प्रोफेशनल मामलात में जो स्ट्रेस चल रहा है वो हो सकता है कुछ आपके फेवर में जाए, मतलब आपके हक में कोई प्रोफेशनल मामला जाए कि आपके हो सकता है आपके सोच के हिसाब से आपका कोई काम अटका हुआ है वो हो जाए। आपकी जॉब के मामलात में कोई नई जॉब आपको लग सकती है। देखें, लगन का मालिक 10वें घर में चल रहा है, काम अभी थोड़े से इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि सन साथ चल रहा है। वीनस और सन एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट है। आपके जायचे में मतलब टॉरस वालों का जो सन है वो फेवर का नहीं कहते क्योंकि सन ग्रुप के नहीं है, आप लोग वीनस ग्रुप के हैं। तो जब ये सन और वीनस जब साथ चल रहे होते हैं तो कामों में रुकावटें आती हैं, कुछ हेल्थ के मामलात में डिस्टर्बेंस आती है। मतलब ये कहूँ मैं आपके कुछ जैसे होता है ना कि मूड में भारीपन, सर में भारीपन, कामों में रुकावट आ जाना, मोहब्बत के मामलात में कुछ खराबियां पैदा होना, आई साइट का वीक हो जाना, या किडनी से रिलेटेड कुछ जैसे पेन सा होना, ये टाइप की चीजें जब सन और वीनस साथ जुड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। सन को रोशनी से लेते हैं, आंखों की रोशनी भी सन है। जब वीनस और सन मिलते हैं तो ये चीज को थोड़ा सा मुतासिर करते हैं। जिनकी पैदाइश में वीनस खराब बैठी हुई हो तो उनको तो जरूर, जो मैं भी रेमेडी बताऊंगा ये आपको जरूर करनी है। तो प्रोफेशनल मामलात के आपके फिलहाल बेहतरी आपको देखने को मिलेगी इस हफ्ते। आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मूड आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत, जैसे कहते हैं कि आपको अपने पार्टनर से आपको बहुत अच्छी मोहब्बत मिलने के इम्कान हैं। कुछ आपके जैसे होता है ना कहीं से आपको कोई पैसा आपके हाथ में आए, इस टाइप की चीज़। मगर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इस मिड के बाद
पैसों से रिलेटेड आपके खर्चे अभी भी बढ़े हुए रहेंगे। अपनी ऊपर आपके ऊपर खर्चा हो सकता है, गाड़ी के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, इस टाइप की चीजें आपको ये खर्चे की तरफ थोड़ा जा सकता है। अब मैं आपको सॉरी, टॉरस वालों को मैं रेमेडी कह रहा हूँ, बताना भूल गया था। जुम्मे वाले दिन आधा किलो 1 किलो चीनी आप किसी भी गरीब मुस्तहिक खातून को आप दें फ्राइडे को। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जब आप ये रेमेडी करेंगे तो आपकी वीनस की जो नेगेटिव असरात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके अपने ऊपर मतलब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। जेमिनी वालों को मैं कहूंगा आपके मूड में कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, कुछ आपका माइंड प्रोफेशनल तौर पर अच्छा एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है, आपके कामों के अंदर रुके हुए कामों में कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। कोई अगर आपका बड़ा काम रुका हुआ है, किसी को आपने काम दिया हुआ है या किसी से आपके काम की कोई तवक्को है, तो वो पूरे होने के इम्कान हैं, क्योंकि 10वें घर में मरकरी और राहु चल रहे हैं, तो ये तेजी लेकर आते हैं, मतलब कामों को एकदम जो रुके हुए काम है वो एकदम करवाते हैं। आपके जो आपको जैसे होता है ना कि आपके फादर की हेल्थ का मैं कहूँगा इसका थोड़ा सा जरा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वालिद के कुछ मामलात में अगर कुछ रुकावटें चल रही थी, ख़ास तौर पे कुछ जैसे होता है कि कानूनी तौर पे कह लें या कुछ हेल्थ से रिलेटेड कह लें, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा जरा उनको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। अच्छा, कैंसर वालों को मैं आपको कहूंगा कि आपके पार्टनरशिप के मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एक मार्स जब 7वें घर में चल रहा होता है तो थोड़ा सा पार्टनर के अंदर गुस्सा या चिड़चिड़ापन इस टाइप की चीज दिखाता है। आपके अपने मूड में भी भारीपन और चिड़चिड़ापन सा रहता है। वालिद से आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी, आपके पार्टनरशिप के मामला बेहतर होंगे, कहीं से आपको कोई अच्छा पैसा भी आपके हाथ में आ सकता है, इज्जत में आपके इजाफा होगा, कोई हो सकता है सफर या घूमने फिरने का प्लान आपका हो सकता है। घर के ऊपर अपने ऊपर आपका थोड़ा सा जरा खर्चा बढ़ सकता है और थोड़ा सा जरा आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना। हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो आपको अपने पेट का और गले का थोड़ा ख्याल रख के चलने की जरूरत है। रेमेडी में आपको कहूंगा पीर वाले दिन किसी भी मुस्तहिक खातून को आप जो है दूध जो है यानी कि आधा किलो या 1 किलो दूध जो है वो आप किसी को खरीद कर दें। अच्छा, कोशिश करिएगा कि जैसे खुला जो दूध होता है ना वो वाला बेहतर रहेगा, डब्बे वाले दूध नहीं, मतलब जो नॉर्मल जो शॉप्स में मिलता है वो दूध ज्यादा देना बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखें, लियो वालों को मैं कहूंगा एक तो आपके योग कारक का भी ट्रांजिट चेंज हो रहा है, तो और सन का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो आपके जो मतलब ऐसे मामलात हैं जो आपके फाइनेंशियल मामलात हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं, कोई आपका बड़ा काम है, कोई आपकी बड़ी डील है, कोई जॉब नई सर्चिंग, तो ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ आती हैं। जब भी योग कारक अच्छी पोजीशन पे आए या लग्नेश अच्छी पोजीशन पर आए तो ये बहुत जबरदस्त रहता है, या आपके कारक प्लेनेट अच्छे फेस में आ जाए तो भी अच्छा माना जाता है। ये एक अलग बात है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में वो किधर बैठे हुए, मगर ये मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं। तो आपके जो अटके हुए काम है वो होने के मामला आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके कोई बड़ी हो सकता है आपकी ख्वाहिश वो पूरी हो जाए। आपकी सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक आपको अच्छे इशारे देगी, आपके ख्वाब के जरिए आपको इशारे दिए जाएंगे। कोई हो सकता है अच्छा मशवरा आपको मिल जाए इस हफ्ते जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित हो। नजर आपको जरूर उतारनी है, नजर, क्योंकि 8वें घर में जब राहु चल रहा होता है तो नजरे बद जिसे कहते हैं वो लगने के काफी हद तक इम्कान होते हैं। मदर की इनर एनर्जी को भी कमजोर करता है जब ये राहु 8th हाउस में चल रहा हो और कीतु आपके दूसरे घर में चल रहा है। तो आप 21 मरतबा सूरह फलक पढ़कर पानी में दम करके पिए। और दूसरा मैं कहूंगा तिनकों वाली झाड़ू आप नई खरीद कर अपनी टांग पे फेर के किसी भी स्वीपर को आपकी हफ्ते वाले दिन दे। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होगी। अब मैं आपको बताता हूं विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखें, विर्गो वालों को मैं कहूंगा आपकी शादी से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। मतलब अगर रिश्तों में आपके काफी अरसे से आप रिश्ता सर्च कर रहे हैं या आप शादी करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते कुछ अच्छे मतलब आपको इस साइड मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मोहब्बत के मामलात में जो थोड़ा डिप्रेशन चल रहा था उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। खर्चे आपके मिड के बाद से थोड़े से जरा बढ़ सकते हैं। और होता है ना कि आपका
अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान या अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा मतलब अपने घर के ऊपर अपने करीब करीब लोगों पे आपका फोकस ज़रा ज़्यादा रहेगा। इस टाइप की चीज़ भी होने के इम्कानात हैं। अच्छा, विर्गो वालों को मैं खास रेमेडी कहूँगा, जैसे हो सके हरे रंग का कपड़ा हो, हरे रंग की कोई दाल हो, हरे रंग की कोई सब्जी हो, ये किसी भी मुस्तहिक इंसान को आप बुध वाले दिन देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये रेमेडी करने से आपको और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है जो प्लैनेट्स की, उसके भी मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें असरात देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान आता है। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आपके हो सकता है एकदम आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपका कोई बड़ा काम होता हुआ नजर आए, पैसों के हिसाब से आपको कहीं अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है, खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे कि तू 12वें में घर में चल रहा है अभी, और ये तो खैर रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ज़रा खर्चों को, पैसों को ज़रा देखभाल करके खर्च करना है। आपके अगर बच्चे हैं उनकी आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनके मतलब होता है ना, उन पर थोड़ी नज़र रखनी है आपको कि कुछ जैसे होता है कि मार्स सैटर्न वीनस जब 5th हाउस में चल रहे होते हैं तो बच्चों से रिलेटेड मतलब फोकस करके चलने की जरूरत है। और थोड़ा सा ज़रा आपकी अगर कोई किसी के साथ मोहब्बत के कुछ मामला चल रहे हैं तो मिड के बाद से आपको मोहब्बत के मामला में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अच्छा, लिब्रा वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जुमेरात वाले दिन हो सके जैसे चने की दाल होती है जो, और हल्दी होती है, या किसी भी मेल पर्सन को सदका दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, वीनस वालों को मैं जुमेरात का इसलिए बोल रहा हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूँ कि आपके तीसरे छठे घर का मालिक जुपिटर है। इसके मैलेफिक असरात, वैसे जुपिटर के मैलेफिक असरात होते नहीं, मगर आपके जायचे का बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, मतलब आपके जायचे का फेवर का प्लैनेट नहीं है। जो तीसरे छठे घर की रेमेडी करने से आपको अपने हेल्थ में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, आपके जो फाइनेंशियल मामला है उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपके घर से रिलेटेड कुछ मामला में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, आपकी मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, होने के इम्कान हैं। और होता है ना, कोई आपके जो एक आपका बड़ा कोई काम कह लें या आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश कह लें, वो भी पूरे होने की इम्कान है। देखिए, इसकी वजह ये है कि आपका लगन का मालिक जो है चौथे घर में आ रहा है, केंद्र में आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन मानी जाती है और वो 10वें घर को भी देखेगा। तो ये लग्नेश का केंद्र में आना बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ आपकी वीनस भी बैठी हुई है, इधर सैटर्न भी बैठा हुआ है, सैटर्न की खैर ढैया चल रही है, इसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करेगा। तो आपको जितने बड़े अपने काम है वो आप करें, जो आपने गलतियाँ हुई हैं, जो आपके लिए चीज़ें मतलब काम की नहीं है, उसको आप साइड में करें, जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें उसको आप आगे से आगे करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और अगर आपकी किसी के साथ जैसे होता है ना कि दोस्ती नई अगर दोस्ती हुई है या कोई नए आप किसी के साथ जैसे होता है कि मोहब्बत के मामला में इन्वॉल्व हुए, तो बहुत देखभाल के चलिएगा कि राहु 5th हाउस में जो है ना, जो इस टाइम जो पोजीशन बनी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम की जो ये चीज़ होती है, दोस्ती हो गई या मोहब्बत हो गई, वो थोड़ी सी ज़रा कमज़ोरी की तरफ लेके जाती है, इतनी मजबूती नहीं होती। तो आपको बहुत देखभाल करके नई चीज़ों पे भरोसा करना है, नए लोगों पे भरोसा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेगिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है। आपके हो थोड़ा सा तरह आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी है, वरना कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं। आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनके साथ आपकी जैसे कहते हैं ना कि मतलब घर में आना जाना इस टाइप की चीज़ आपकी लगी रहेगी। मोहब्बत के मामला भी आपके हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, आपकी वालदा के साथ आपकी अच्छी अटैचमेंट रहेगी, वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि जैसे कोई आपका कोई नए मतलब जॉब से रिलेटेड कह लें, या कोई आपने काम मतलब कोई नया स्टेप उठाना चाह रहे हैं, तो इस मिड के बाद से उसमें भी आपको अच्छी एनर्जी, अच्छे मामला होते हुए दिखेंगे। अच्छा, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा एक रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते वाले दिन तिनकों वाली झाड़ू आपको अपनी टांगों पे फेरनी है और किसी स्वीपर को देनी है। ये आपको रेमेडी सैटरडे वाले दिन करनी है। इससे राहु केतु की भी नहास असरात खत्म होते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा
आपके फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तकदीर की आपको एक अच्छी सपोर्ट रहेगी। और जैसे होता है ना कि बस हाँ, थोड़ा-सा तो एक चीज़ है कि आपकी ज़बान में थोड़ा गुस्सा या चिढ़ मतलब होता है ना कि तेज़ी आ जाएगी। आपके ज़बान में तेज़ी की वजह से हो सकता है सामने वाले के साथ कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात भी हो जाएँ, तो थोड़ा-सा आपको सोच समझ के किसी से बात करनी है, बहस करने से परहेज़ कीजिएगा। और कोई अगर आप नए काम की इब्तिदा कर रहे हैं, तो हो सकता है इस मिड वीक के बाद से उसमें भी आपको एक अच्छी एनर्जी देखने को मिले। आपके कामों में बहुत हद तक आपको बेहतरी देखने को मिले। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों को, जैसे अगर उनकी शादी हुई भी है तो ससुराल वालों से रिलेटेड जैसे होता है ना, कोई हेल्थ की खराबी की खबर सुनने को मिलना या कुछ माइनर से कुछ इख्तिलाफात होना, इस टाइप की चीज़ होने के इम्कान है, तो थोड़ा-सा ज़रा आपको बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊँगा क्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखें, पैसों के हिसाब से आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, आपके हाथ में अच्छा पैसा आने के भी इम्कानात हैं इस हफ्ते। और जैसे होता है ना कि आपके कोई बड़े काम मतलब रुके हुए हैं, वो होने के इम्कानात हैं। गुस्सा थोड़ा-सा आपका ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा, खर्चे आपके थोड़े कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आपके 10वें और तीसरे घर का मालिक लगन पर आ रहा है, मार्स। तो 10वां घर आपके प्रोफ़ेशन का है, आपके मतलब आमदनी का है, तीसरा घर आपकी भाग-दौड़ का है, आपकी मेहनत का है, आपके शॉर्ट ट्रिप्स का है, आपके कम्युनिकेशन का है। तो ये तीसरे और 10वें घर का मालिक का लगन पर आना है, तो इन्हीं चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस और इन्हीं चीज़ों में आपके ध्यान ज़्यादा रहेगा। आपके मामलात में, प्रोफ़ेशनल मामलात में, आपके सफ़र के मामलात में कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। बस एक चीज़ का मैं थोड़ा ख़ास कहूँगा, मिड वीक के बाद इस हफ़्ते के आपकी अगर शादी हुई भी है, तो आपके ससुराल वालों की हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है, या कोई मतलब अल्लाह ना करे कोई सैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और मैं एक और आपको बात कहूँ, जैसे होता है ना कि पार्टनर के ऊपर, मतलब आपकी शादी अगर हुई है तो जैसे पार्टनर के ऊपर खर्चा ज़रा इस हफ्ते ज़्यादा मतलब होने के इम्कान है, क्योंकि 7वें घर का मालिक दूसरे घर में भी जा रहा है, तो खर्चे आपके थोड़े इस मामले को लेके, सिर्फ पार्टनरशिप के मामला को लेके थोड़े बढ़ सकते हैं। वैसे ऑल ओवर आपके फाइनेंशियल मामला अच्छे जाने के इम्कान हैं। एक्यूरेस वालों को जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा। 1 किलो कोयला आपको लेकर आना है, घर पे लेकर आना है, घर की दीवारों पे टच करना है। ये मैं आपको इतनी बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ कि इससे सैटर्न के जितने भी नहास असरात आपके घर पर हैं, राहु के जितने भी नहास असरात आपके घर पर हैं, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आपको करनी है हफ्ते वाले दिन। 1 किलो कोयला लेकर आना है, आपको अपनी टांगों पे टच करना है, क्योंकि आपकी लगन का मालिक ही सैटर्न है, और अपने घर की दीवारों पे आपको टच करना है। और जो घर में रहने वाले लोग हैं, तो अगर हो सके तो उनकी टांगों पे भी टच करके आपको जहां पर कचरा डालते हैं घर के बाहर, उस जगह पे जाके इसको डाल देना है। ठीक है, ये सैटरडे वाले दिन करना है। कोशिश करें इसको आप हर सैटरडे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना मतलब इसके कोई वो नहीं है कि आप इसको इस हफ्ते करें फिर अगले महीने छोड़ दें, कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है सैटर्न की। अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, पाइसेस वालों को मैं आपको कहूँगा, फाइनेंशियल मामलात आपके बेहतर रहेंगे, पैसों के हिसाब से अच्छी आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है। प्रोफेशनल मामलात भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। हो सकता है आपके कुछ प्रोफेशनल मामलात में आप डबल माइंडेड हो, मतलब कुछ काम को आप चेंजिंग की तरफ भी लेकर जाएं, या आपका कोई अगर रुका हुआ काम है वो होने की भी इम्कान है। खर्चे आपके थोड़े बढ़े हुए रहेंगे, बल्कि ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपकी, क्योंकि वीनस भी आपके 12वें घर में चल रही है, खर्चों को बढ़ाती है। और मतलब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर जो पुराने मामला चल रहे थे खराब, वो भी बेहतरी की तरफ आपके होते हुए आएंगे। अपनी आई साइट का जरूर आप जैसे कहते हैं कि चेकअप या टेस्ट जरूर करवाइएगा। आपकी आई साइट में वीक हो सकती है, खासतौर पे लेफ्ट आई पे एक दबाव या लेफ्ट आई आपकी थोड़ी वीक होने के इम्कान है। और ऐसे लोगों से इस हफ्ते आपको थोड़ा सा जरा परहेज करना है। ऐसे अगर नए कोई लोग आपकी जिंदगी में आके आपको कोई मशवरा दें, या आपको कोई मतलब होता है ना कि कुछ प्रोफेशनल मामला में या किसी भी मामला में, ऐसे मशवरों से थोड़ा सा जरा परहेज कीजिएगा, क्योंकि वो होता है ना कि गलत मशवरे की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि मून इस टाइम राहु के साथ चल रहा है, तो आपको ज़रा और लगन पर सॉरी आपके राहु भी चल रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा आपको अपनी अकल से, अपनी सोच समझ से आपको चलने की ज़रूरत है। पाइसेस वालों को मैं खास रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा। हल्दी थोड़ी सी आपको अपने सराहने रखकर सोनी है, मतलब आप उसको डेली रख के सोएं और हफ्ते बाद उसको चेंज कर दें, मतलब फिर आप नई लेकर आएँ, अपने सराहने रखकर आपको सोना है। तो हल्दी को लेते हैं जुपिटर से,
तो ये जो आप के ऊपर जुपिटर के जो मेलेफिक या नहास असरात आपके पड़ रहे हैं, ये आपके दूसरे घर में चल रहा है, पैसों के फाइनेंस के घर में, दूसरे घर में जो चल रहा है, आपके फाइनेंशियल मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, आपकी हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और आपके होता है अगर जैसे कि आपने कोई कर्जा लिया हुआ है उससे आप परेशान है, तो उसमें आपको हो सकता है कर्जा वापस दे, तो ये रेमेडी करने से आपको आपकी नींद भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में जो चल रहा होता है 67 का जो आपका शरह जो शुरू हुआ है, तो जो नेगेटिव असरात सैटर्न के चल रहे हैं, मेलेफिक असरात चल रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तो आप ये जरूर करिएगा, उसको कोशिश करें कि भी आप जारी रखें। बाकी मैं कहूँगा, फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।